हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपके लिए लाया हूँ आज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि कक्षा 10वीं का है और इसका विषय है साइंस यानी कि विज्ञान। इसमें टाइम दे रखा है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स है 75। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो, सॉल्यूशन सहित इस पेपर को पूरा देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये इसके निर्देश है। निर्देश के बाद में आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो 10 होगा। ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो वह 6। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो अग्रभाग। कौन नर जनन तंत्र का भाग है? तो वृषण। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वह है दृष्टि पटल। ऐसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंग्लिश में भी कंबस्शन ऑफ एलपीजी, सभी इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया बच्चों आपके लिए। फिर प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा काला रंग का दिखाई देता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन देकर की जाती है। और इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक मैंने यहाँ पे फिल कर दिया आप लोगों के लिए। तो बच्चों आगे चलते हैं। सत्य असत्य, तो पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथा सत्य, पांचवा भी असत्य, छठा भी असत्य। तो यहाँ पे सत्य सत्य भी हो गए और यहीं पे आपको ट्रू फॉल्स ये भी हो गए। और ट्रू फॉल्स के बाद आपकी सही जोड़ी। ऊष्मा उत्पन्न होना, तो वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एसिडिक अम्ल वो है सिरका। वृक्क की संरचनात्मक इकाई वो है नेफ्रॉन। आयोडीन अधातु तत्व चमकीला होता है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो ये मैच द पेयर हो गई आपकी। मैच द पेयर के बाद आपका था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसी क्रिया कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी धातु आमानी में चाकू से काटी जाती है? तो सोडियम और पोटेशियम काटे जा सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वयं अपघटित होकर दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। हमारे मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। 5वां, उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो वृद्धि को बढ़ाता है? ऑक्सिन। फिर लेंस का ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन 3 होते हैं बेटा। फिर लेंस सूत्र 1/F और लेंस सूत्र भी लिख दिया है। ये आपको मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे सॉल्यूशन सभी उत्तर लिख दिए हैं। अब आता है आपका प्रश्न उत्तर। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि वो उससे क्रिया कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर जब एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक का स्थान ले लेता है तो उसमें विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। और जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? पीएच स्केल किसे कहते हैं? धातु और अधातु में 2 अंतर। लोहे की जंग से बचाने की 2 तरीके। तो या तो आप पेंट कर दो या फिर ऑयल कर दो, ऑयल ब्रश लगा दो। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए, लिखिए। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण दीजिए। ये सभी प्रश्न बच्चों मेरे पास इनके उत्तर नहीं है, लेकिन है तो सही बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने आपके लिए उत्तर नहीं लिखे क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो और अपनी नोटबुक में से आंसर ढूंढ के इनको याद कर सकते हो ताकि आने वाली एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सको। बच्चों, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मैं नया वीडियो लाऊंगा, अगला पेपर अपलोड करूंगा। और आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं अगला वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं हम अपन अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।